नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी को क्यों आजमाना चाहिए, होम्योपैथी को क्यों अपनाना चाहिए, एलोपैथिक को बहुत ही सोच समझकर क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर चीज़ जल्दी, हर चीज़ जल्दी, हर चीज़ जल्दी होना ज़रूरी है। बट दोस्तों, हम समझ नहीं पाते हैं कि जल्दी किस काम में होना चाहिए और किस काम में नहीं। और दोस्तों, जब हमारे स्वास्थ्य के बारे में कोई भी परेशानी आती है तो उस समय हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है या उस स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो गई है तो उस समय अगर हम जल्दबाजी दिखाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल या कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम पे इतना गंदा असर पड़ता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वही ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनके पीछे होने का कारण बस एक ही है, इन्फेक्शन। आपने बहुत से डॉक्टर्स को भी सुना होगा, जब आप कोई भी बीमारी लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं जी आपको आंतों का इन्फेक्शन हो गया है, आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, ये इन्फेक्शन है क्या? इन्फेक्शन एक ऐसा वर्ड है, इसके ये मेडिकल लाइन में ऐसा टर्म है कि इसमें पेशेंट को सिर्फ ये कह के टाल देना कि भाई तेरे को इन्फेक्शन हो गया है, तेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। बट कई पेशेंट ऐसे होते हैं बेचारे समझ ही नहीं पाते कि उनको बीमारी क्या थी और डॉक्टर ने इन्फेक्शन कह दिया और वो इन्फेक्शन है क्या। दोस्तों, इन्फेक्शन ऐसी चीज़ होती है कि जो हमारा बॉडी ऑर्गन या जो भी पार्ट हमारा बीमार हुआ है वो जब हेल्दी होता है तो वो प्रॉपरली अपने समय पे जो भी उसका वर्क होता है वो प्रॉपरली उसे करता रहता है। बट जब उसके काम करने की पावर या उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और वो अपने काम में करने में सामर्थ्य नहीं होता तो धीरे धीरे उसमें सूजन आना शुरू हो जाता है। और ये होता है क्यों है इन्फेक्शन? ये इन्फेक्शन होने के कारण बहुत रहते हैं कि हमें समय पे भूख लगी थी, हमने खाना नहीं खाया, कुछ चटर पटर खा के हमने गुजारा कर लिया और बहुत से कारण होते हैं। दोस्तों, अगर मैं खाली इन्फेक्शन के बारे में, इसके होने के कारण के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको जो मैं बात समझाना चाहता हूँ उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि कभी भी कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम बीमार होने से पहले हमने ऐसा क्या किया था कि हम बीमार हो गए। हमारी हमारी बीमारी में हमारे शरीर का कौन सा बॉडी ऑर्गन परेशान हुआ है और उस ऑर्गन का क्या काम था, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा शरीर तभी बीमार होता है जब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होता है और उस गड़बड़ को दिखाने के लिए ही हमारे शरीर में बहुत से लक्षण पैदा होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि फीवर आ जाना, दस्त आ जाना, बुखार चढ़ जाना, जुखाम हो जाना, खांसी आना। दोस्तों, ये जो एक अलग सी चीज़ें हमारे साथ शरीर के साथ होने लग जाती हैं, ये कोई अपने आप में बीमारी नहीं। खांसी कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, बुखार कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, जुखाम कोई अपने आप में बीमारी नहीं है। इन सब के पीछे हमारे शरीर में होने के बहुत से कारण होते हैं। जैसे कि कोई इंसान पानी में भीग जाता है तो देखता है कि उसको जाड़ा लग के बुखार चढ़ गया। कोई पसीने से ज़्यादा भीग जाए और आके ठंडा पानी यूज़ कर ले तब उसको बुखार चढ़ जाता है। बट चढ़ता बुखार ही है, बट उस बुखार के कई सारे रूप होते हैं। तो दोस्तों, एलोपैथिक में क्या होता है, इस बुखार को उतारने के लिए सभी को पैरासीटामोल दी जाती है या हैवी एंटीबायोटिक दे दी जाती है और उसको 2-4 दिन में ही ठीक हो जाता है। बट दोस्तों, हमारे शरीर ने जब ये चीज़ों को झेला और उसके बाद जो एक सिम्टम्स दिए बुखार का, उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर एकदम से टेम्परेचर में था। हमने पैरासीटामोल वगैरह मेडिसिन खाई या एंटीबायोटिक खाया, उसने हमारे शरीर पे जाके ऐसा रिएक्ट किया कि हमारे फीवर को एकदम से तोड़ दिया। हमारा फीवर जैसे ही हमारे शरीर से हटता है और हम अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करने लगते हैं।
बट दोस्तों होता क्या है कि इसके अंदर जो भी हमारे शरीर में से फीवर आया था, जो रिएक्शन हुए थे और जो भी हमने दवाइयाँ खाई, उन सब का असर हमारे ब्लड के अंदर जो WBC हमारे रोग से लड़ने की जो पावर होती है, WBC प्लेटलेट्स वगैरह, वो सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब भविष्य में अगर कभी फिर दोबारा हमारे साथ ऐसा ही घटना घटती है और हमें फिर फीवर चढ़ता है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि पहले फीवर चढ़ने पे हमें पैरासीटामोल आधी गोली खाने से ही फीवर उतर गया था, या हैवी एंटीबायोटिक जैसे 10 mg 100 mg 50 mg खाने से ही फीवर उतर गया था। बट इस बार वो थोड़ा लंबा समय लेगा। अगर एक ही खुराक से पिछली बार हटा था, तो इस बार हमको 2 से 3 खुराकें खानी पड़ेंगी। और दोस्तों ये 2-3 खुराकें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसी तरीके से अगर शेड्यूल चलता है, तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली पावर जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ मत खाएं, बट दोस्तों जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो तभी एलोपैथिक दवाई खाएं। हल्का सा फीवर है तो सबसे पहले समझना यही चाहिए कि हम क्यों बीमार पड़े, उन परेशानियों को हटाओ। और दोस्तों हमारे होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है कि आपको लंबा समय दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, और बहुत शॉर्ट पीरियड्स में अगर आप परहेज़ करते हैं और दवाई को नियम से खाते हैं, तो बहुत कम समय में ही अपनी किसी भी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों इसी के लिए मैं जैसे अभी इन्फ्लामेशन के बारे में आपको बता रहा था, अगर कभी भी कोई भी डॉक्टर्स अगर आपको बोलता है कि जी आपको बीमारी होने के पीछे इन्फेक्शन कारण है, तो दोस्त वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 60-70% बीमारियाँ ऐसी हैं जो होने की वजह इन्फेक्शन ही होता है। अब वो इन्फेक्शन कहीं पे भी हो, किसी के दांत में इन्फेक्शन है, किसी की स्किन में इन्फेक्शन है, किसी के लीवर में इन्फेक्शन है, किसी के पेट में इन्फेक्शन है, किसी के सिर में इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन कई तरीके का होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, धूल मिट्टी से इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई। एलर्जी और इन्फेक्शन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है दोस्तों। एलर्जी है या इन्फेक्शन है, उसी से हम परेशान और बीमार होते हैं। तो इनसे बचने के लिए होम्योपैथिक में सबसे अच्छी और इतनी लाजवाब मेडिसिन है R1। दोस्तों ये R1 मेडिसिन ऐसी डिज़ाइन की हुई मेडिसिन है, डॉक्टर जर्मन रैकवेक कंपनी की, जर्मन की कंपनी है जिसने इसे बनाया। दोस्तों ऐसा ये प्रोडक्ट है होम्योपैथिक के अंदर, ये हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी लगा कि मैं अभी बिल्कुल ठीक था और अचानक से मेरे को बुखार हो गया, सर्दी खांसी छींके जुकाम हो गया, सिर दर्द होने लगा, पेट में दर्द ऐंठन हो गई, कुछ भी अगर एबनॉर्मलिटीज़ आपके शरीर में दिखाई देती हैं, तो सबसे पहले आप R1 का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा, और ये एक ऐसी होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन है कि आप अगर अपने घर में रखते हैं और किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई भी परेशानी स्टार्टिंग हुई, तो आपने अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 4 से 5 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दे दीजिए। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप हर घंटे घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं, और पेशेंट की जैसे जैसे परेशानी कम होती जा रही है तो आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों किसी को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, दर्द है, तो आप सबसे पहले इसी मेडिसिन का यूज़ करना R1 का। अगर आप देखोगे कि इस R1 को देने से पेशेंट के अंदर सुधार होना शुरू हो गया है, तो आपको और किसी भी मेडिसिन की, किसी भी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे एलोपैथिक में एंटीबायोटिक काम करती है, एंटीबायोटिक क्या चीज़ होती है कि जो भी डिजीज़ पैदा हुई है उसके अगेंस्ट एक अलग एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज़ बनाना, कि जो हमारे WBC हैं वो बीमारी से नहीं लड़ रहे, उनको और ज़्यादा सपोर्ट करके उससे लड़ने की पावर को बढ़ाते हैं। हमारी ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके WBC को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बिल्डअप कर देगी कि अब अगली बार आपके अंदर अगर वही वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो आपका शरीर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और उसको खुद ही फाइट करके ख़त्म कर देगा। और एलोपैथिक में हैवी एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, और अगली बार वो वायरस बैक्टीरिया की अगर थोड़ी सी भी डोज हमारे शरीर में आती है, वही हमें बीमार कर देगी। ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों होम्योपैथिक में इन्फेक्शन ड्रॉप का और एलोपैथिक में एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करती रहती, और हमारा R1
हमारी इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमें रोगों से लड़ने की पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि इस R1 को हर घर में होना बहुत ज़रूरी है और इतना अच्छा काम करता है ये R1 कि जैसे ही किसी को कोई भी बीमारी हो, चाहे इन्फेक्शन हुआ है कहीं पे भी और उस इन्फेक्शन की वजह से कोई भी साइन सिम्टम्स आए, आपको R1 का यूज़ करना सबसे पहले 5-5 बूंदे बच्चों को, 15-15 बूंदे बड़ों को दिन में 3 से 4 बार यूज़ करें। हल्के से गुनगुने पानी से यूज़ करें। आप देखेंगे कि आप 2-4 दिन के अंदर ही अपनी बीमारी से निजात पा गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लोगों को भी शेयर करें। आपको कोई परेशानी है, आप नहीं समझ पाते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे फ्लैश हो जाएगा, उस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ और सुधार करना चाहिए या कुछ और आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।